फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान में बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी सूची की, क्योंकि तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशियों की तीसरी सूची जल्द ही आ सकती है। राजस्थान को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेने वाले हैं और जेपी नड्डा कोर ग्रुप की मीटिंग जब करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि राजस्थान की बची हुई 76 सीटों पर जो संशय है वो खत्म हो जाए, जो उम्मीदवारों के नामों का इंतजार है वो इंतजार खत्म हो जाए। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पैनल पर विचार मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही आज ये मीटिंग होने वाली है। चर्चा के बाद अंतिम नाम सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे और इसके बाद कल शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। हो सकता है कि ये जो सीईसी की बैठक है, इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाए। हालांकि राजस्थान में अब तक 124 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 76 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, एक बहुत अजीब तरह का पैटर्न हमने कांग्रेस का देखा है, मैं उस पैटर्न का जिक्र करना चाहूंगा। कांग्रेस जब भी सत्ता में होती है और उसके बाद चुनाव आते हैं तो कांग्रेस कई चरणों में अपनी लिस्ट लाती है, लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो बेधड़क बेखौफ अपनी लिस्ट जारी करती है। और कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी चूंकि इस बार विपक्ष में रही तो बिल्कुल बेखौफ होकर पहले अपने नामों की घोषणा कर रही है और एक साथ दो बड़ी बड़ी सूचियां आ चुकी है। क्या तीसरी सूची में एक साथ 76 नाम होंगे या फिर अंतिम समय तक हमें एक एक दो नामों वाली सूची देखने को मिलेगी? क्या लगता है? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि लगातार बीजेपी की 2 सूचियां आ चुकी है और दोनों सूचियों में अगर बात की जाए तो 124 यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है, लेकिन 76 नाम है उन पर काफी मशक्कत की जा रही है। बात की जाए तो प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया बीजेपी में शुरू है कि पहले स्थानीय स्तर पर मंथन होता है, फिर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी करती है, उसके बाद कोर ग्रुप की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री उनके साथ उस पर आखिरी मंथन होता है और फिर सीईसी में अंतिम मुहर लगती है। 4 चरणों का प्रोसेस यहाँ पर टिकट के लिए होता है। लेकिन इस बार चाहे नेताओं के दौरे कहें या कुछ और अन्य कारण कहें या जो सीटों पर मशक्कत आ रही है उसको लेकर अभी मंथन जो तीसरी सूची में सबसे ज्यादा इंतजार यहाँ पर तीसरी सूची का करना पड़ रहा है और मंथन भी उसी पर हो रहा है। आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और उस कोर ग्रुप की बैठक में एक एक सीट पर मंथन तैयार करके और जो अंतिम नाम है वो सीईसी में भेजे जाएंगे। और लेकिन यहाँ बात आ रही है कि सूची एक छिंतर की क्या एक साथ जारी कर दी जाएगी या फिर वही एक टुकड़ों में जारी की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संभवतया जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो सूची है वो एक साथ छिंतर नामों की मुश्किल आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सूची, हालांकि 50 के आसपास नाम इस सूची में आ सकते हैं और उसके बाद जो बाकी 24 नाम बचेंगे वो 26 नाम बचेंगे वो धीरे धीरे टुकड़ों में आएंगे, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर ज्यादा काफी मशक्कत है, जहां विरोध का स्वर काफी हो सकते हैं या जो सामने कांग्रेस की सूची है उसको लेकर भी यहाँ दावेदार तय किए जाएंगे और प्रत्याशी तय किए जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो इस तरह का होता है कि किस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उस पर दूसरे जाति या समुदाय का उम्मीदवार उतारा जाए जिससे बढ़त हासिल हो, जीत हासिल हो। क्योंकि अमूमन यहाँ जो राजस्थान की कई सीटें ऐसी है जहाँ जो एक पोलराइजेशन वोटों का होता है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से मंथन किया जाएगा और वो आखिरी वक्त तक यहाँ पर सूची देखने को मिल सकती है। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।